बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी और DGISPR की जानिब से जो इनको वार्निंग दी गई है, ये वार्निंग है इनके लिए। अगर ये इसके मुताबिक काम करते हैं और अगर ये इसके मुताबिक चलते हैं तो ठीक है, फिर इनको थोड़ा मौका मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, अल्टीमेटम डेडलाइन के अंदर इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाते और इस वार्निंग को सीरियस नहीं जानते, तो फिर उसके बाद फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल नासिर मरीद की जानिब से किसी वक्त भी एक्शन लिया जा सकता है। और एक्शन बड़ा फिर सडन किस्म का होगा, बड़ा ही वो अचानक किस्म का होगा। फिर पता नहीं चलेगा, फिर इन्हें आइडिया नहीं होगा, अंदाज़ा नहीं होगा कि इनके साथ हुआ क्या। फिर बहुत ही अचानक सारा कुछ आप समझे कि उल्टा दिया जाएगा। फिर ये इनकी जो कहानियाँ और इनकी जो ड्रामेबाजियाँ वो फिर नहीं सुनी जाएंगी, बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि पिछले 4 सालों से यही काम वो कर रहे हैं। जब भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको कहा जाता है कि कारकर्दगी दिखाएं और इनको अल्टीमेटम दिया जाता है, तो इनकी जानिब से कोई ना कोई फिल्म चला दी जाती है, टाइम गेन किया जाता है, टाइम ले लेते हैं। लेकिन अब जो इनको मौका मिला है, अब जो इनको चांस दिया है, अब जो इनको वार्निंग दी है, वह बिल्कुल लास्ट, वह बिल्कुल हतमी और वह बिल्कुल आप समझें कि लास्ट किस्म की फुल एंड फाइनल डेडलाइन है कि मामला अब इससे आगे नहीं जाना, चीज़ें अब इससे आगे नहीं जाएंगी, ये इनको बता दिया गया। देखिए, ये आखिरकार आज जो लावा फटा है, मोहसिन नकवी ने भी जिस तरीके से ऐलान किया, बाद में DGISPR ने उसको इंडोर्स किया, DGISPR ने आके उसको बाकायदा तौर पर पूरा उसके ऊपर मोहर लगाई। ये आप समझें कि लावा फटा पिछले 4 साल का। कहाँ से मामला शुरू हुआ, कहाँ पर आके ख़त्म हुआ, आप ज़रा इमेजिन करें। जब इमरान खान की गवर्नमेंट को निकाला गया, इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया गया, इमरान खान को घर भेजा गया, इन्होंने कितना शोर मचाया, इन्होंने कितना बावेला किया, इन्होंने कितना इस हवाले से यहाँ पर नारे लगाए, बड़के मारी, दावे किए। और अगले दिन ही आप समझे 9 अप्रैल की रात को इमरान खान की गवर्नमेंट को घर भेजा जाता है और 10 अप्रैल की सुबह को DGISPR उस वक्त उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जाता है। उस वक्त थे जनरल बाबर इफ्तिखार। वो कहते हैं कि देखिए, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, मुल्क आगे बढ़ गया, अब सत्ते खैरा लहरा बहरा और अब मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली और दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और मामलात बड़े हाथ से ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे जो निकल गए थे हाथ से। इन्होंने ये तमाम चीज़ें की। तो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ कि मुल्क टेक ऑफ कर गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है और अब आगे तरक्की ही तरक्की है। हालात ये हैं कि आज ठीक 4 साल बाद ऐलान कर दिया गया कि सिस्टम बैठ गया, निज़ाम बैठ गया, हुकूमत बैठ गई, सब नाकाम हो गए, फ़ेल हो गए और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तो आप ज़रा सोचें, ये निज़ाम, ये सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर आके ख़त्म हुआ। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये आप समझें कि पिछले 4 सालों के अंदर लावा पक रहा था, लावा अंदर प्रेशर कुकर बन रहा था। वो आखिरकार प्रेशर कुकर लावा जो है फटा और मोहसिन नकवी ने पहला अटैक किया, उसके बाद DGISPR ने दूसरा अटैक किया और अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ओपनली, खुल्लम खुल्ला, अलल ऐलान ये इनको पैगाम दिया गया, इनको धमकी दी गई है, इनको मैसेज दिया गया है कि बाप के पल्ले कुछ नहीं बचा। तो अब इनको कहा जा रहा है, देखें, अब मार्केट के अंदर खबरें फैलाई जा रही हैं कि इनके पास 2 महीने की डेडलाइन है, इनके पास 4 महीने की डेडलाइन है, इनके पास 6 महीने की डेडलाइन है। 2 की हो, 4 की हो, 6 की हो,
अगर ये पिछले 4 साल के अंदर डिलीवर नहीं कर सके, ये बड़ा अहम नुकता है, ये आपने जहन में रखना है। अगर ये पिछले 4 साल के अंदर भी डिलीवर नहीं कर सके तो अगले 2 महीने में, 4 महीने में खाक डिलीवर करेंगे? नहीं कर सकते ये लोग, ये बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर सकते। और ना इनके अंदर डिलीवर करने की सलाहियत मौजूद है, ना इनके अंदर की अहलियत है, ना इनके अंदर ये काबिलियत है, ना इनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है। इस वजह से अब इनको लास्ट वार्निंग दी गई है और इनको लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है। अब इनको बता दिया गया कि आपके पल्ले कुछ नहीं बचा, अब सडन, अचानक सब कुछ होगा। अब आप उस दिन का इंतज़ार करें। देखिए, इन्होंने जो आवाम के साथ किया, आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पेट्रोल बड़ा होता है, आवाम के ऊपर क़यामत टूट जाती है। पहले जो ये काम करते थे महीने बाद, 15 दिन बाद, इन्होंने रोज़ाना करना शुरू कर दिया। रात को आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, पेट्रोल बड़ा होता है, आपकी चीखें निकल जाती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये रात को सोएंगे, सुबह ये सारे जेलों के अंदर होंगे, गिरफ्तार होंगे, अरेस्ट होंगे, फाइलें खुली होंगी, करप्शन के स्कैंडल्स होंगे, लूटमार के स्कैंडल होंगे। ये सब कुछ इनके टेबल के ऊपर पड़ा होगा और ये जेलों में सलाखों के पीछे होंगे। ये अचानक होगा रातों रात, या अचानक होगा जनरल आसिम की जानिब से, या अचानक होगा फील्ड मार्शल की जानिब से। क्योंकि अब जो टेक स्टार्ट हो गई है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, ये आप समझिए कि इनके लिए लास्ट वार्निंग है, इनके लिए बिल्कुल एक फाइनल वार्निंग है। और वो जो लावा पक रहा था, वो जो प्रेशर कुकर पक रहा था, वो आखिरकार अब फट गया और उसके लपेट में अब सब आएंगे। ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये MQM, ये काफ लीग, ये जो सारे बैठ के अपना लल्ले तलल्ले कर रहे थे, अपना मौज मस्तियाँ कर रहे थे, और इनकी जानिब से बड़ी लूटमार हो रही थी ठेकों के अंदर, और जायदादें बाहर जा रही थी, आ रही थी, लूटमार का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया था। वो सारा बंद होने वाला, वो सिलसिला, वो सिस्टम, वो चोर दरवाजे, वो लूटमार के सिलसिले, वो ठेके, वो किकबैक्स, वो कमीशन, वो तमाम चीज़ें। और ये होगा अब सडन, ये आपने बात जहन में रखनी है। ये अब इनको टाइम नहीं मिलना, ये आप समझें इनके लिए अब टिक स्टार्ट हो गई है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। अब इनको टाइम नहीं मिलना, अब इनके पास मौका नहीं, टाइम नहीं। अब ये बिल्कुल लास्ट वार्निंग थी, वो इनको मिल गई, वो चली गई। अब सडन किसी वक्त भी अचानक से एक्शन होगा और सब कुछ ख़त्म।